एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपमकरोत्तदा वाराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में, मंगल से संबंधित कार्यक्रम। और आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा बड़ी विस्तार से इस विषय पर कि मंगल की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर कैसा जाता है। ये बड़ा ही विशिष्ट कार्यक्रम होगा और आप लोगों को इसे पूरा देखना चाहिए। लाइव शनिवार से आना शुरू हो जाएगा, क्या ही कहें, पर मैं जो बात कह देता हूँ वो होता नहीं है। देखते हैं, आप लोग अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो शनिवार को लाइव आ सकते हैं। मैं रात्रि को 8:15 पर इसी नकुल पाराशर वाले चैनल पे, ज्योतिषी लक्ष्य वाले चैनल पे लाइव आता हूँ और आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सोमवार का कार्यक्रम आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में और वर्गोत्तम लग्न के ऊपर बड़ी विस्तार से सटीक चर्चा की है, ग्रंथ से युक्त चर्चा की है। कुछ भी मैंने कार्यक्रम में अभी तक जितने दिन से कार्यक्रम बना रहा हूँ अलग से कुछ भी नहीं कहा है। जो सिद्धांत मेरे हैं उस कार्यक्रम में मैंने ये कह दिया है कि हाँ ये मेरे सिद्धांत हैं, पर जो अधिक कार्यक्रम बनाए गए हैं वो सब शास्त्र के अनुकूल ही बताए गए हैं। मंगल तेज के कारक होते हैं, मंगल पित्त के कारक होते हैं, सूर्य के और गुरु के ये मित्र होते हैं। मंगल छोटे भाई के कारक होते हैं, मंगल वास्तु के कारक होते हैं, मंगल भूदैव होते हैं और मंगल व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली का मंगल कमज़ोर होता है वो गलत निर्णय प्रायः लेते हुए देखा जाता है। विषयवार तरीके से अगर बात करेंगे तो मंगल की महादशा में मंगल का अंतर कैसा होता है तो आपको बता दूं तो मंगल की महादशा में मंगल का अंतर वात और पित्त और कफ तीनों में से पित्त की बीमारी देने वाला और साथ ही साथ ताप संताप की बीमारी देने वाला होता है। स्वास्थ्य के मामले में खुजली हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां मंगल की दशा में उपट आती हैं और या उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दाद खाज खुजली मंगल की दशा में होने लगता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर मंगल में मंगल चल रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा। मंगल विशेषतया कन्या, वृष, तुला और मकर लग्न की कुंडलियों के लिए उतने अच्छे परिणाम नहीं देते या कई बार ये जातक को कष्ट देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मिथुन में भी कई बार मंगल में मंगल की अंतर्दशा जातक को स्थान परिवर्तन भी कराती है और उसे कई बार दवाइयों के ऊपर निर्भर रहने को विवश कर देती है। वहीं अगर मंगल में मंगल की बात करते हैं, मंगल की महादशा में उसी ग्रह का अंतर, तो किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का जो अंतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब 90 अंशों का क्या होता है, न तो इधर है न तो इधर है। मतलब वो आपको समझने ही नहीं देगा कि आपके जीवन में आखिर हो क्या रहा है, ये कौन करा रहा है। कई बार लोग कहते हैं नज़र लग गई है क्या, किसी ने बांध दिया है क्या, कोई नज़र दोष लग गई है क्या। तो कुछ ऐसी चीज़ें ही जन्म कुंडली में जब मंगल और मंगल एक साथ एक्टिव होते हैं तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मंगल में मंगल कई बार अगर आपकी दशा चल रही है तो पैतृक संपत्ति के विवाद को गहरा कर देते हैं और दुश्मनी प्रायः पटती हुई नज़र आती ही नहीं है। उसके बाद मंगल में अगर मंगल के बाद राहु आ जाएंगे तो मंगल में राहु की दशा जो आएगी वो व्यक्ति को उद्वेगी स्वभाव का बना देती है। क्लियर है? मंगल में राहु का अंतर व्यक्ति के जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को बढ़ा देने वाली होती है और उसी मंगल में राहु का अंतर व्यक्ति को ऑपरेशन करने पर विवश करवा देता है। या शरीर में घाव, फोड़ा, फुंसी होए या ऑपरेशन हो। कई बार व्यक्ति को दिमाग से ऑपरेशन हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, पेट में अल्सर का सर्जन हो, कई बार गुप्त रोगों का सर्जन होता है, गुप्त बीमारियों का, गुप्त अंगों का सर्जन होता है। ये मंगल में राहु कराते हैं। भूमि विवाद यहाँ भी बढ़ता जाता है, पर ये जो विवाद होता है वो आपके अपनों से नहीं होता या आपके शत्रुओं से। आपके जो जैसे आपके भूमि पे किसी ने कब्जा कर लिया
तो इस तरीके का जो विवाद होता है वो मंगल में राहु में होता है। मंगल में राहु अगर एक्टिव होंगे महादशा अंतरदशा में तो आपका ट्रांसफ़र गलत जगह पे कई बार हो जाता है, या वहाँ पे जाएंगे तो टिक नहीं पाएंगे, या बहुत टिकने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। बॉस के साथ कई बार मतभेद दिखने लगता है और आसपास के पड़ोसियों से भी मतभेद जाहिर होने लगता है। मंगल के राहु और मंगल में गुरु, है ना, राहु के बाद मंगल की अंतरदशा में गुरु का अंतर आएगा। तो मंगल में गुरु काफ़ी अच्छी जाती है, क्योंकि ये दोनों मित्र भी होते हैं और एक जैसे लगभग प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। तो आकाश तत्व के गुरु हो गए और अग्नि तत्व के मंगल हो गए। तो मंगल में जो गुरु का अंतर होता है वो जातक को लाभ देता है, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रमोशन के लिए, सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए, संपत्ति के लिए बढ़िया होता है। और ये प्रमोशन वगैरह भी दे देते हैं। मतलब मंगल में गुरु का अंतर काफ़ी अच्छा बीतता है। गुरु के बाद मंगल में शनि का अंतर आता है। मंगल में शनि का अंतर वापस आपको कष्ट देता है। फिर ये आपको आदि व्याधि देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं, विक्षिप्त बना देते हैं, या विक्षिप्तता जैसे गुण दोष व्यक्ति में नज़र आने लगते हैं। वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, या कई बार उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उटपटांग हरकतें करता है, नशे के चपेट में चला जाता है, गलत मैत्री में जाता है और बैड कंपनी में जाता है, जो बुरी संगति होती है उसमें जाता है। नशा अगर व्यक्ति पूर्व में करता आया है तो मंगल में शनि का अंतर नशा और बढ़ा देते हैं। घर परिवार में कलह का वातावरण पहले से ही बन जाता है। इसको मारक दशा भी कई बार कह देते हैं। कुछ लग्न की कुंडली, जैसे वृष लग्न की है, मिथुन की है, मकर की है, कन्या की है, तुला की है, है ना, तो ऐसी दशाओं में ये मारक भी हो जाते हैं। तो इस दशा काल में आपको महामृत्युंजय आदि, दुर्गा सप्तशती आदि, नारायण कवच आदि का पाठ करना होगा। मंगल में शनि हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल के बाद शनि, और शनि मंगल में शनि, शनि के बाद बुध आ जाते हैं। तो मंगल में बुध का जो अंतर होता है ये व्यक्ति को प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा दे देता है। मतलब व्यक्ति ना पर्सनल बिहेवियर थोड़ा कम कर देता है, या पर्सनल अपीयरेंस थोड़ा कम रहेगा। ये ऐसी दशा होगी जहाँ व्यक्ति प्रोफेशनल टच ज़्यादा देता है, थोड़ा प्रतियोगिता उसके ऊपर ज़्यादा हावी रहती है, असफलता उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, 20 रुपये का नुकसान भी उसको ज़्यादा परेशान कर देता है। मतलब वो अपने कारोबार को लेकर के काफ़ी संजीदगी से पेश आने लगता है। मंगल में बुध हो गए। तो मंगल में बुध की दशा प्रोफेशनल करियर के लिए लाभदायक होती है और पर्सनल प्रभाव के लिए कमज़ोर जाती है। ठीक है, और यहीं पे वो दशा कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला भी बना देती है। मतलब मंगल में जब बुध एक्टिव होंगे तो व्यक्ति ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा तर्क करेगा, ज़्यादा तर्क वितर्क में जाएगा, मित्रों से कई बार ज़्यादा समय देने लगेगा, घर के परिवार के लोगों के लिए समय कम रहेगा, थोड़ा सामाजिक ज़्यादा हो जाता है, या कह सकते हैं कि घरेलू थोड़ा कम होता है। तो मंगल में बुध हो गए। उसके बाद मंगल में केतु आते हैं। यहाँ फिर से वापस आपको मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यहाँ आपका कई बार दिव्य शोषण होता है, आप किसी दूसरे के अंडर में रहते हैं और आपकी बात कोई स्वीकार नहीं करता, आपको दलील देनी पड़ती है, आपको कोर्ट केस कचहरी के मामले में जाना पड़ता है, आपके रखे हुए पैसे व्यय होते हैं, और कई बार व्यक्ति पुराने जो कोर्ट केस कचहरी के मामले हैं वो सब अब उभर करके सामने आने लगते हैं। तो मंगल में राहु और मंगल में मंगल वाली जो दशा में कोर्ट केस कचहरी का मामला चला था वो वापस मंगल और केतु में फिर से एक बार तूल पकड़ लेता है। तो मंगल में केतु में अगर कोर्ट केस कचहरी का मामला है, इस वजह से पहले ही उसे मंगल और मंगल में राहु और मंगल में गुरु आने तक उसे निपटा देना चाहिए, ताकि वो परेशानी फिर आगे मंगल में केतु में परेशान ना करे। भूमि विवाद है अगर कोई, तो मंगल में केतु आने से पहले उसको निपटारा उसका कर दीजिए। कोई तो कोर्ट केस तलाक अर्जी लगी है तो मंगल में केतु आने से पहले उसको समाप्त कर दीजिए, नहीं तो ये कई बार आगे चल करके परेशान करने लगेंगे और मानसिक चिंता के कारण बन जाते हैं। तो ये मंगल में केतु की अंतर्दशा हो गई। उसके बाद आ जाते हैं मंगल में शुक्र। तो मंगल में जब कभी भी शुक्र आएंगे तो कई बार व्यक्ति की काम उत्तेजक भावनाएं बढ़ जाती हैं, आँखों की समस्या बढ़ जाती है, नेत्र की समस्या के साथ साथ कई बार रिंग शेप आँखों का खराब हो जाता है, नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है, आँखों की समस्या कई बार रात में और ज़्यादा रतौंधी हो जाए, दिन में कई बार ना दिखे, हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, जहाँ महिलाओं में कई बार मासिक गड़बड़ी होने लगती है, पेट पाचन तंत्र भी कई बार महिला और पुरुष दोनों के लिए ऐसी समस्या देने लगते हैं। तो माता बहनों में ये शिकायत होती है और पुरुषों में ये शिकायत होती है। मंगल में शुक्र।
उसके बाद सूर्य आते हैं। मंगल में सूर्य अच्छे बीतते हैं। हाँ, बस ये बात है कि आपको थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में रख देते हैं, पर आपका साहस बना का बना रहता है। आपका निर्णय सही होता है, उत्कृष्ट सफलता के योग बनते हैं, प्रमोशन का योग बनता है, मौका मिलता है अच्छे लोगों से मिलने का, और आप कभी थकते और हारते नहीं हैं। और मंगल के सूर्य के बाद मंगल में चंद्रमा आते हैं, और मंगल में चंद्रमा जब आते हैं तो वापस आपको लक्ष्मी संपन्न योग लगा देते हैं और व्यक्ति को बिगड़े हुए काम बनाए हुए मिल जाते हैं। यहाँ अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, आपका काम करके चला जाएगा। यहाँ जो लेबर क्लास के लोग हैं, थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, जो आपके आसपास के रहने वाले निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे भी आपकी मैत्री हो जाती है। माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, मन बुद्धि चित्त बल बिल्कुल शांत बना रहता है। तो ये मंगल में चंद्रमा होगा, और फिर वापस बस यहाँ तक दशा समाप्त हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि मंगल इस तरीके का परिणाम देते हैं। मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए लग्न में बैठ कर के भी ये खराब परिणाम नहीं देते हैं, और मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ भाव में अपनी राशि में बैठे हैं, फिर भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। बड़ा सैद्धांतिक है ये कि मकर लग्न की कुंडली बनेगी, अगर लग्न में मकर राशि बनी गई तो चौथे भाव में 1 नंबर लिखेगा, 10 11 12 1, तो चौथे भाव में 1 नंबर की राशि बनेगी, जबकि अपनी राशि में बैठेंगे फिर भी वो उत्कृष्ट परिणाम नहीं देते हैं, फिर भी आपको वो कई बार मानसिक चिंता देने वाले हो जाते हैं। इस वजह से भगवान आपको इन सभी दशाओं में अपने आप को विशेषतया शांत रखने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं तो भगवान विष्णु जी वाराह अवतार लेते हैं और नीचे जाते हैं, और भगवान ब्रह्मदेव हंस के अवतार लेते हैं और ऊपर जाते हैं। उस स्तंभ का पता लगाने के लिए कि हम दोनों के बीच के युद्ध की स्थिति जैसे ही उत्पन्न हुई थी तो ये बीच में कौन प्रकट हुआ था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।